नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 की राह पर एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। पहले दिन सीएम ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। दोनों ने काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत की। 4 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार विपक्ष के कई कद्दावर नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एक मंच पर लाने और मजबूत राजनीतिक विकल्प देने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आज सीएम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार की राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के खिलाफ बड़े मोर्चे की कवायद में ये मुलाकात काफी अहम हो सकती है। साथ ही विपक्षी दलों के कई नेताओं से मुलाकात इस दौरान नीतीश कुमार की ओर से की जाएगी। कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब नीतीश कुमार को फोन किया तो सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्टिव हो गए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए नजर आ रही है और मिशन 2024 के लिए नीतीश ने फिर अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे हैं। इस सिलसिले में वह पहले भी दिल्ली दौरे पर गए थे। तब उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की थी। तब कहा गया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात बस औपचारिकता मात्र की थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से मुलाकात में दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोनों नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात की कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई थी उस वक्त। अब जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, तब कांग्रेस पार्टी के तेवर नरम हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुलाकात के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से फोन कॉल आया था, जिसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार हैं। इस दौरे को राजनीति के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस विपक्षी एकता की कोशिश नीतीश कुमार की ओर से लगातार की जा रही थी, उस विपक्षी एकता में ये एक बड़ा कदम नीतीश कुमार की ओर से उठाया गया है। 2024 में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे मुलाकात। पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को फोन किया था और विपक्षी एकता को मजबूत करने पे पहल की थी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक आर्टिकल लिखा है और ये कहा है कि समान विचारधारा वाली जितनी पार्टियां हैं उनको एक होना पड़ेगा। चुनौती सबसे बड़ी है कांग्रेस को तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो समान विचारधारा वाली हैं उनको अपने पाले में रखने की, और इसी कवायद में आज की मीटिंग काफी अहम है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो अब देखिए, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद क्या परिणाम निकलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कि जब तक सारे विपक्ष के लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और लोकतंत्र खतरे में है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार इशारा कर चुका हूं, तो उनका कहना था कि जब तक सारे दल के लोग और कांग्रेस नेतृत्व नहीं करेगी और वो नहीं पहल करेगी तो विपक्षी एकता एक नहीं होगा। बिल्कुल विपक्ष को एक होना है, क्योंकि जिस स्टेट में जहां जरूरत है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ बिहार शरीफ सासाराम में। निश्चित तौर पर ये विधानसभा सत्र के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाना था वहां, और खड़गे साहब, राहुल गांधी आदरणीय और मैडम सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई। हम चाहते हैं कि एक ऐसा बने कि बिहार में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीते। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और विपक्षी एकता की कोशिश पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि हम बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम को तेज करने के लिए आए हैं। सुनिए।
ये मुख्यमंत्री पहले भी कहे थे कि हम विपक्षी एकता पर जोर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रहते देश सुरक्षित नहीं है। देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, देश खतरा में जो है, और वैसी स्थिति में एक मिनट भी नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि देश के जनता को इन्होंने छला है। और चलिए इसी बीच सूत्रों के हवाले से दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है जब नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव भी इस दौरान नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी से भी यहां पर नीतीश कुमार की मुलाकात संभव बताई जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर नीतीश कुमार जाएंगे। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नीतीश कुमार जाएंगे और वहां तेजस्वी की पत्नी और बेटी से नीतीश कुमार मिलेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव के साथ वो निकलेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार। साथ में तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी होगी और कहा यह जा रहा है, बड़ी जानकारी है कि राहुल गांधी से भी इस दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। तो आज सीएम नीतीश कुमार की राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलेंगे तो क्या बातें होंगी। राहुल गांधी से मुलाकात पर बीजेपी के विजय रथ को रोकने पर बात हो सकती है। दोनों नेता इस मुद्दे पर जोर दे सकते हैं कि जहां आप मजबूत हैं, जहां आपकी स्थिति मजबूत है, वहां आप जोर लगाइए। जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, वहां वो जोर लगाएंगे। मोदी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, ये नीतीश कुमार की ओर से जरूर कहा जाएगा। व्यक्तिगत आरोप के बजाय मुद्दों पर फोकस किया जाए। बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई में आपसी मतभेद को भुला दिया जाए। जिस राज्य में जो विपक्षी पार्टियां मजबूत हैं, उसे समर्थन किया जाए। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को सियासी हथियार बनाया जाए। पीएम मोदी जो साफ सुथरी छवि उनकी बनी हुई है, उस पर प्रहार किया जाए। तो ये तमाम बातें नीतीश कुमार की ओर से रखी जाएंगी और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से जो मुलाकात होगी वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम है। इस दौरे से विपक्ष मोदी के खिलाफ कितना एकजुट है वो नजर आएगा। मोदी के खिलाफ विपक्ष कितना गोलबंद हो सकता है ये भी पता चलेगा। लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा है। ऐसे में मोदी के खिलाफ लड़ाई में फिलहाल तो विपक्ष अलग अलग डाल पर बैठकर मोदी को कोस रहा है। नीतीश के इस दिल्ली दौरे से क्या लोगों को विपक्षी एकता का संदेश मिलेगा? शरद पवार ने अदानी के मुद्दे पर विपक्ष की एकता की हवा खराब कर दी है। विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयान से पीएम मोदी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में सबको साधना और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना एक बड़ी चुनौती है पूरे विपक्ष के लिए। क्या नीतीश कुमार सबको एक मंच पर लाने में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये बोलना तो आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि विपक्षी एकता की एक साफ सुथरी तस्वीर अभी तक नजर नहीं आई है। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। कई क्षत्रप नीतीश के नेतृत्व को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश के विपक्षी एकता के संकल्प को कितनी धार मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तेलंगाना के सीएम केसी राव ने नीतीश को अपने सम्मेलन में पूछा तक नहीं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन पर नीतीश को न्योता नहीं दिया गया। नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में भी आवाज उठ रही है। कुशवाहा ने अलग पार्टी बनाकर मोर्चा खोल दिया। आरसीपी सिंह की बात की जाए तो आरसीपी सिंह भी बेगाने हो चुके हैं और नीतीश को चुनौती देते रहते हैं। नीतीश अपने ही राज्य में सियासी विरोधियों से बिल्कुल घिरे हुए हैं। काफी साथी रहे, जो कभी साथी रहे, प्रशांत किशोर भी नीतीश पर हमला बोलते रहे हैं। नीतीश का बिहार छोड़कर किसी राज्य में जनाधार नहीं दिखता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि कहीं नीतीश कुमार विपक्षी एकता की राह में अकेले न पड़ जाएं। और इसीलिए बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नीतीश पीएम कैंडिडेट बनेंगे? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, न्यूज़ 18 तमाम सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेडीयू पीएम कैंडिडेट वाले एजेंडे पर कायम है। सवाल ये कि नीतीश के दिल्ली पहुंचने पर
कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस नीतीश को विपक्ष का चेहरा मानेगा? क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का चेहरा अभी तक माना गया है। क्या नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बन पाएंगे? जिस विपक्षी एकता की कोशिश नीतीश कुमार की ओर से लगातार की जा रही है, उसकी अभी तक साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बन पाएंगे? क्या कांग्रेस को नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो मंजूर होगा? चलिए, हमारे सहयोगी अमितेश कुमार जुड़े हुए हैं इस वक्त। अमितेश, आज मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से भी मुलाकात संभव है। जाहिर तौर पर देश की राजनीति के लिहाज से ये मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या विपक्षी एकता की कोशिश यहां पर सफल होती आपको नजर आ रही है? देखिए, लगभग 6 महीने बाद नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और विपक्षी एकता की मुहिम जो उन्होंने सितंबर महीने में शुरू की थी, जब बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ गए थे, महागठबंधन की सरकार फिर से बनी थी बिहार में, उसके बाद नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा हुआ था और लगातार उन्होंने अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। कोई भी पार्टी का नेता अगर देखा जाए तो अछूता नहीं रहा था जिससे नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की हो, चाहे मुख्यमंत्री दिल्ली के हों अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव हों, लेफ्ट के तमाम नेता हों, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल के जो नेता थे, उनसे उन्होंने जाकर खुद मुलाकात की। इसलिए अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई थी। सोनिया गांधी से मिले थे, लालू यादव के साथ गए थे और तमाम नेताओं से मिलने के बाद उनकी कवायद यही थी कि विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाया जाए। नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला बिहार में लागू किया, जिस तरह से कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम जो 7 दलों का गठबंधन है उसको साथ लेकर चलने की जो उनकी कवायद है, नीतीश कुमार उसी फॉर्मूले को लेकर के दिल्ली में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और जेडीयू और जो नीतीश कुमार के तमाम जो करीबी जो लोग हैं, उनकी यही कोशिश है कि सबको साथ लिया जाए और बिना कांग्रेस को आगे किए हम विपक्षी एकता की बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। यह नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है और नीतीश कुमार उन लोगों के साथ नहीं दिखते हैं जैसे अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, जो अलग एक मोर्चे की बात करते हैं, अलग आपस में बात करते हैं। और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल के लोग हैं, वो चाहते हैं कुछ अलग हटकर एक मोर्चा बनाया जाए जिसमें कांग्रेस को हाशिए पर रखा जाए या कांग्रेस को कम हैसियत में रखा जाए अगर गठबंधन होता है तो। लेकिन नीतीश कुमार की कोशिश रहती है कि कांग्रेस को धुरी बनाकर, कांग्रेस को केंद्र में रखकर हम आगे बढ़े, तभी विपक्षी एकता संभव है। बीच में जो 6 महीना का गैप हुआ था, इस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, उस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से विपक्षी एकता की मुहिम आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें थोड़ी ढिलाई जो बरती गई और खासतौर से कांग्रेस का जो रवैया रहा, उसको लेकर के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार नाखुश बताए जा रहे थे। और जो सलमान खुर्शीद से उन्होंने मंच पर खुलेआम कहा, जो पटना में सलमान खुर्शीद गए थे एक कार्यक्रम में, तो उसमें उन्होंने अपनी बात एक तरह से रख दी थी, अपनी पीड़ा रख दी थी। वो चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े और काफी तेजी से इस पर काम हो। उसी कवायद में विधानसभा का सत्र खत्म होने पर और दिल्ली में भी संसद का सत्र खत्म होने के बाद एक बार नीतीश कुमार दिल्ली हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होगी, जब सीएम भी होंगे और साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी होंगे। तो पूरी कवायद है। ये भी जानना चाहेंगे कि कुल मिलाकर ये 4 दिन का दौरा है नीतीश कुमार का। कल पहला दिन था, कल लालू प्रसाद से मुलाकात हुई, आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। जो बाकी के 2 दिन हैं उसमें कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिनसे नीतीश कुमार की मुलाकात संभव है? क्योंकि आपको याद होगा कि जो पिछली बार जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, जब विपक्षी एकता की कोशिश उनकी ओर से पहले की गई थी, उस वक्त कई ऐसे कद्दावर नेता थे जिससे नीतीश कुमार मिले थे। इस बार किन किन के नाम बताए जा रहे हैं? देखिए, कल उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और खासतौर से एक शिष्टाचार मुलाकात की। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब दिल्ली आए हैं लालू यादव, उसके बाद ये पहली मुलाकात है नीतीश कुमार की। लेकिन इसमें राजनीति पर भी चर्चा हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को कैसे मजबूत किया जाए, किस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के नीतीश कुमार और लालू यादव में बातचीत हुई, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उस वक्त मौजूद थे। बिहार के मंत्री हैं बिहार सरकार में संजय झा, वो भी मौजूद रहे थे। तो कल इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उसके बाद नीतीश कुमार जो आज मिलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जिन्होंने पिछले हफ्ते नीतीश कुमार को फोन किया था। तो आज जो मुलाकात होगी काफी अहम होगी। उसमें सीएम भी रहेंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहेंगे और उनकी खड़गे से मुलाकात होगी। उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और नीतीश कुमार अपनी बात को रखेंगे कि कांग्रेस को इसमें पहल करनी चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त है। लगभग देखा जाए तो दिसंबर तक का वक्त है। उसके बाद तो चुनावी मोड में पूरी तरह से सभी पार्टियां चली जाती हैं। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्षी एकता की मुहिम में, कवायद में काफी तेजी लाई जाए। उसी के
तहत आज खड़गे से मुलाकात होगी। हालांकि राहुल गांधी से अभी समय मिला नहीं है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जाए हैं कि राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से और दूसरे और पार्टी के नेताओं से नीतीश कुमार एक बार फिर से मिल सकते हैं। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं हर हाल में कांग्रेस को इसमें पहल करनी होगी, कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका और थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि नीतीश कुमार समाजवादी बैकग्राउंड के हैं, इनके संबंध बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक से भी हैं, ममता बनर्जी से भी हैं और दूसरे दलों से जो भी अखिलेश यादव, एमके स्टालिन समेत बाकी लोगों को भी एक साथ एक मंच लाने की कवायद कर सकते हैं, जो कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं है। लिहाजा नीतीश कुमार की भूमिका अगर बढ़ती है राष्ट्रीय स्तर पर तो उस कवायद में ज्यादा विपक्षी एकता मजबूत होगी। इस कवायद को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है खड़गे से। देखना होगा इस मुलाकात